नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मानपुर तहसीलदार पर लगे अभद्रता के आरोप को एसडीएम ने बताया निराधार। तहसीलदार के ऊपर लगाए गए आरोप गलत, एसडीएम मानपुर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां बीते दिनों तहसील कार्यालय मानपुर में तहसीलदार और किसान के बीच एक अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सुखीलाल के द्वारा आरोप लगाया गया कि तहसीलदार ने किसान सुखीलाल का मोबाइल और ऋण पुस्तिका अपने बैग में रख लिए। जिस तहसीलदार ने अपना बैग खुलकर दिखाते हुए तहसीलदार ने किसान को एसडीएम कार्यालय में ले जाकर दिखाया, जिसके बाद किसान ने कार्यालय से निकलने के बाद कहने लगा कि तहसीलदार द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई, जबकि वहां मौजूद कुछ किसान और पत्रकारों ने बताया कि तहसीलदार के द्वारा इस प्रकार से कोई अभद्रता जैसा कोई कृत्य नहीं किया गया। तो वहीं इस मामले को लेकर मानपुर एसडीएम कमलेश नीरज मीडिया से जानकारी देते हुए बोले कि किसान के ऊपर तहसील कार्यालय मानपुर में अवैध जमीन कब्जा सहित अन्य मामले चल रहे हैं, जिसके निराकरण के लिए हमारे तहसीलदार पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन तहसीलदार उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर उक्त किसान सुखीलाल द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जो बिल्कुल गलत है। जबकि वीडियो वायरल हो कर तहसीलदार ने कहा कि किसान सुखीलाल के मुझ पर ऋण पुस्तिका मोबाइल रखने का जो आरोप लगाया, जिस पर मैंने अपना बैग समस्त बैग किसानों के सामने दिखाया, फिर भी नहीं माना तो तहसीलदार ने एसडीएम कार्यालय में ले जाकर दिखाया, लेकिन जब सुखीलाल बाहर आया तो बेबुनियादी आरोप लगाने लगा। जब किसान सुखीलाल के ऊपर अवैध कब्जे सहित कई अन्य प्रकरण दर्ज है, जिसको वो चाह रहा था उसके पक्ष में फैसला सुना दूं, ऐसा नहीं करने पर मुझ पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। अब जब कुछ किसान और पत्रकार रमाकांत तिवारी जैसे अन्य लोग उपस्थित थे, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। तो देखना बीते दिनों कल का मामला है, जो कि मानपुर के नायब तहसीलदार भटाई जी पर एक सूरदास के सुखीलाल साहू के नाम से जो है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर तो नायब तहसीलदार के द्वारा अभद्रता या मारपीट का आरोप लगाया। क्या सच्चाई, क्या प्रमाण? ये आरोप सरासर गलत है। वो व्यक्ति पुराना आदतन जो है शिकायती है, उसके खिलाफ कुछ अवैध कब्जा, अतिक्रमण आदि के केस रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है, और उसी से दुखी होकर के वह जो है यहाँ आकर के प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ऐसी हरकत उसके द्वारा की गई है, जो सरासर गलत है। मेरी जानकारी में जितनी चीज़ें आई हैं उससे यही स्पष्ट है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये बताया है कि वो पुराना शिकायती व्यक्ति है, जो हम पर दबाव बना करके अपना काम कराना चाहता है। बहुत ही विवादित व्यक्ति है। निजी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करना, शासकीय भूमि पर कब्जा करना उसकी आदत में है। इसी संबंध में उसके 2 प्रकरण चल रहे थे। शासकीय भूमि पर से उसको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था, उस पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया था, जो 22 अगस्त 2023 को किया गया था। इसी प्रकार से बिहारी यादव की भूमि पर भी यह कब्जा किए हुए था, जिसको न्यायालय से बेदखल कर बिहारी यादव को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था। तो इन्हीं सब प्रकरणों से, और इसके अन्य 2 प्रकरण जो रजिस्ट्री के थे वो बंटन की भूमियां थी, जिनको नामांतरण किया जाना उचित नहीं था। तो मैंने 19 जनवरी 2024 को वो उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। तो इन्हीं सब बातों से बेमनस्यतापूर्ण उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, जो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, और वह मुझे अनुचित दबाव देके झूठे आरोप लगाकर मुझसे अपना गलत काम करवाना चाहता था। मैंने उसका गलत काम नहीं किया, तो वह मुझ पे आज झूठे आरोप लगा रहा है। देखिए, वहाँ पे जो ये घटना है, जब मैंने बैग खोल के दिखाया उसको ऋण पुस्तिका के संबंध में कि भाई मैं आपकी ऋण पुस्तिका का क्या करूंगा, तो मैंने सभी के समक्ष, जिसमें रमाकांत तिवारी जो पत्रकार हैं वो भी उपस्थित थे, आरआई साहब मनोज तिवारी जी भी उपस्थित थे, और अन्य किसान जो काफी संख्या में थे वो समक्ष में, कार्यालय के समक्ष में उपस्थित थे। मैंने अपना बैग खोल कर दिखाया तो बैग देखा, बैग में ऋण पुस्तिका नहीं थी। फिर मैंने कहा कि आप जो है एसडीएम साहब के चैम्बर में जाके देख सकते हैं, आप वहां बैठे हुए थे। तो मैं उसको एसडीएम साहब के चैम्बर में दिखाने ले गया। ऋण पुस्तिका एसडीएम साहब के चैम्बर में भी नहीं मिली थी।